Good morning, dear students of class 11. We are reading our Hornbill textbooks English for class 11, and today we are starting our chapter number 3, Discovering Tut, the Saga Continue by A.R. Williams. आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 NCERT CBSE के क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट. टट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है. टट का मतलब है एक राजा जिसका नाम था टट. तो उनके टॉम बनाना है, मतलब उनका समाधि बनाना है, उनका स्मृति जो शहीद जो बनाते हैं ना स्तंभ, वो बनाने के लिए एक स्टोरी बनाया गया था, वो हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. ही वॉज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड. ये टट जब मरे थे वो टीनेजर थे. टीनेजर मतलब हम लोग मानते हैं 12-13 साल से लेके 19 साल के बीच का जो एज होता है उसको टीनेजर एज बोला जाता है. तो उसी टाइम ये मर गया था बेचारा. द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर ऑफ सेंचुरी. और वो काफ़ी क्षमता वाले घर के राजा थे और इजिप्ट के, जो कि काफ़ी शतक राज किए थे. He was laid to rest laden with a gold and eventually forgotten. उसको जब समाधि दिया गया, पूरा सोने से मोड़ के उसको समाधि दिया गया और बाद में लोग उसको भूल गए. Since the discovery of his tomb in 1922, उसके बाद उसके टॉम के खोज का शुरुआत हुआ कब? 1922 साल से. आर्कियोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, जो लोग इतिहास लेके छानबीन करते हैं, वो लोग छानबीन करना शुरू किए. The modern world has speculated about what happened to him. मतलब वो लोग सोच रहे थे कि असली ये टीनेजर में कैसे मर गए, क्या हुआ था इनके साथ. विथ मर्डर, क्या इसका कातिल हुआ था? बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, लोग संभावना यही करते थे शायद इसको मार दिया गया था, इसका कातिल किया गया था. नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. 80 साल लग गए थे इसके टॉम को तैयार करने के लिए और इसका खोज करने के लिए. Tut has undergone a CT scan and that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish Pehora. पेवड़ा मतलब होता है राजा का, जो मतलब अब 80 साल में लोग जो खोज रहे थे कि ऐसा टीनेजर का एक राजा कैसे मर गया, कहीं कातिल तो नहीं हुआ. इसका खोज करने के आर्कियोलॉजिस्ट लोग 80 साल बाद उसका टट को उसके कफन से उसका जो कॉफिन है, उस कॉफिन के अंदर से क्या होता था, नॉर्मली चादर ओढ़ के उन लोग को कॉफिन में दफना दिया जाता है, तो क्या मिलेगा? मांस वास तो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा कंकाल. उसके कंकाल को वो लोग निकाले और उसका सिटी स्कैन किए. फॉरेंसिक क्या होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बहुत सारे घटना जो कि छुपा रहता है. फॉरेंसिक डिपार्टमेंट छोटे से छोटे सबूत को भी, छोटे से छोटे प्रूफ अगर मिल जाए उसको भी फॉरेंसिक लोग जांच कर पाते हैं. तो इनकी जो हड्डी मिली, जो कंकाल मिला, उसका ये लोग क्या करने के लिए सोचे? सिटी स्कैन करने के लिए, ताकि इनके मरने का असली जो रहस्य है वो सामने आए. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the King. उनको जहाँ पे सेमेट्री मतलब जहाँ पे समाधि दिया गया था, वह जब उनको वहाँ से निकाला जा रहा था, एकदम तेज तेज हवा बह रहा था, जैसे लग रहा था कि भूतिया हवा चल रहा है, कोई मतलब हवा बहुत तेज तेज चल रहा है, गुस्से से हवा बह रहा है, ऐसा लग रहा था. Dark bellied cloud has clouded across the desert sky all day and now we are veiling the stars in the cascade grey. पूरा आसमान जैसे बादलों से, काले बादलों से ढक गए थे और बादल जैसे गुस्सा कर रहे थे. It was 6 PM on 5 जनवरी 2005. कौन सा दिन था? 2005 का जनवरी का 5 तारीख शाम के 6 बजे, जब उनका कंकाल को निकाला जा रहा था. The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this little understood young ruler and who died more than 3,300 years ago. ऐसा एक इंसान का कंकाल को निकाला जा रहा है CT स्कैन करने के लिए, जो कि आज से लगभग 3,300 साल पहले मर गए थे, और उनके मरने का रहस्य को निकालने के लिए उसके कंकाल का CT स्कैन करने के लिए डाला जा रहा था. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. लगभग चारों ओर से लोग इकट्ठे हुए थे आज उस राजा को रेस्पेक्ट देने के लिए, जिनका टॉम बनाया जा रहा था
26 फीट नीचे गहराई तक उसको एक टॉम बनाया जा रहा था, जो समाधि होता है ना, लंबा स्टैचू वगैरह जिसे बोला जाता है। दे गेस्ड एट द म्यूरियल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चेम्बर एंड पियर्ड एट द ग्लाइडेड फ्लेस। और सब सोच रहे थे कि तट का फ्लेस कैसे बनेगा, जो कि पूरा सोने से ढका हुआ था। अब हम कैसे, टॉम जो बनेगा वो कैसे बनेगा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। जब उसका ढक्कन कॉफिन से निकाला गया, वो जो स्किन था पूरा सोने से ऊपर सोने लगा हुआ था, कंकाल के ऊपर भी सोना था। सम विजिटर रीड फ्रॉम गाइड बुक इन ए व्हिस्पर। कुछ विजिटर वहाँ पर खड़े होके फुसफुसा के बात कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, तो कुछ लोग चुपचाप खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टर्स untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was really true। कुछ लोग ये सोच रहे थे, इतने साल दफने हुए एक लाश को आज नोच फोच के निकाल रहा है, उसके कॉफिन को हाथ लगा रहे हैं, उनके कंकाल को निकाल के ये लोग सिटी स्कैन वगैरह कर रहे, कहीं ये शाप बाप ना दे दे, इसका भूतिया आत्मा हमारे ऊपर बरस ना जाए। तो टुडे दैट्स इट फॉर एनफ। ये चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो हम थोड़े थोड़े समझेंगे तो थोड़े थोड़े समझ में आएगा, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे, दैट विल बी वेरी अंडरस्टूडेबल ऑफ दिस चैप्टर। सो प्लीज़ रीड दिस small part, you people at your home. If you have any doubts till the part, you can call me or answer queries me in my WhatsApp number. I will obviously answering you. Have a nice day and goodbye my child.